के लोग नास्तिक थे, उनको कुछ भी समझ नहीं आता था धर्म क्या होते हैं, उनके बारे में उनको कुछ भी नॉलेज नहीं। जब भी कोई साधु संत आते हैं तो सिर्फ उनका वो मजाक ही उड़ाते हैं, उनको गलत शब्द बोलते हैं। तो जैसे ही वो संत गाँव में एंट्री किए तो चौराहे पर बैठे हुए कपोड़ी लोग जो गप्पे लगाते हैं वो साधु को देखते हुए उनका मजाक करने लगे, हंसी उड़ाने लगे कि देखो ये संत बाबा आ रहे हैं, इनको घर में कमाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं थी या फिर खाने के लिए अन्न नहीं था, इसलिए इन्होंने ये दीक्षा ग्रहण किया है। ऐसा वो कुछ बोलने लगे, लेकिन वो संत पुरुष वहाँ से रवाना हुए। संत पुरुष को उनको कुछ भी असर नहीं हुआ, लेकिन उनके जो शिष्य थे उनको बहुत गुस्सा आ गया। वो सोचते हम इसका अपमान नहीं सहन करते, लेकिन वो कुछ बोले इसके पहले उनको अपने गुरु जी का नजर याद आ गया। वो देखते उनकी गुरु जी तो इतना शांत है तो मैं कैसे बोलूँ, वो आगे बढ़ जाते। फिर शाम को ही वो वहाँ से बिहार करते। जैसे ही दूसरे गांव में पहुंचे तो वहाँ के लोग एकदम आस्तिक थे, इतना अच्छे से सम्मान करते हैं, सत्कार करते हैं, आप भगत करके उनको अच्छे से वहाँ पर स्थान देते हैं रुकने के। फिर साधु वो तो एक दिन ही रुकते और दूसरे दिन वहाँ से बिहार कर लेते, फिर दूसरे गाँव में जाते। तो वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे थे, वो लोग भी अच्छे से उनका सम्मान करते। जब वो दीक्षा के लिए जाते वो साधु संत तो उनको आग्रहपूर्वक बहुत सारा भिक्षा दे देते। और उसके बाद दूसरे दिन जब विहार करने का रहता है तो वो लोग इतना जिद करते हैं कि उनकी जिद के कारण वो संत को वहाँ रुकना ही पड़ता है। वो संत वहाँ रुक जाते हैं, लेकिन जो शिष्य है उसके वजह से बार बार वो अपमान ही नजर आ रहा है। वो बार बार यही सोचते हैं कि मैं उस गाँव के लोगों को कैसे बदला चुकाऊँ, मतलब उनको मजा आना चाहिए, मजा दिखाऊंगा कि संत का एक बार अपमान करने से कितना बुरा फल मिलता है। तो उसका मन कहीं पे नहीं लगता, वो सिर्फ यही सोचते रहता है बात। जब दूसरे दिन के लोग वहाँ की विनती के रुकने के लिए तब वो शिष्य सोचते हैं कि यहाँ के लोग हमारे गुरु जी के भक्त बन चुके हैं, तो क्यों ना मैं अपना काम उनसे कराऊँ। लेकिन वो वापस अपने गुरु जी की तरफ देखते तो उनका मन वापस शांत हो जाता, क्योंकि उनके गुरु जी इतना सरल थे। तो फिर वापस अपना प्लान चौपट कर दिया। जब वो भिक्षा लेने के लिए जा रहे थे तब उनके गुरु जी कहते हैं कि कल उन्होंने आग्रहपूर्वक ज्यादा भिक्षा दे दिया था, तो आज थोड़ा लिमिट से लेकर आना, सादा सिंपल ही लेकर आना, कोई भी मिठाई वगैरह नहीं लाना। वो हाँ बोलकर चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद लोग आग्रह भी करते हैं, लेकिन वो नहीं लेते। आने के बाद उनका मन सिर्फ उसी विचार में लगे रहते हैं कि मैं उनको बदला कैसे चुकाऊं। उनको पहले एक गाँव में उनको अपमान मिला, लेकिन बाकी के दो गाँव में इतना सम्मान मिला। उनको सिर्फ लेकिन अपमान ही दिखाई दे रहा था, वो सम्मान उनको नहीं दिखाई दे रहा था। उनके गुरुदेव को उनके चेहरे से समझ आ रहा था कि ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और वो अपने शिष्य को बुलाते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो। तब वो बोलते हैं कि गुरुदेव मुझे वो लोग नास्तिक थे, उन्होंने अपना अपमान किया है, मैं सिर्फ उनको कैसे बदला चुकाऊं, उनको सबक सिखाऊं, सिर्फ मैं तो यही सोच रहा हूँ। उनको गुरुदेव बोलते हैं कि देखो एक ही गांव वाले ने अपना अपमान किया, लेकिन बाकी के दो गांव वाले ने तो सम्मान ही किया है ना। वो सोचते हैं मैं किसको कैसे समझाऊं। तो उनको बोलते हैं कि यहाँ के लोगों देखो कितनी श्रद्धा है उनको, कल उन्होंने कितना अच्छे से उनको भिक्षा कराया, ये सब कराया, तो उनकी प्रभु भक्ति और हमारे ऊपर कितनी आस्था है। आज तुम भिक्षा लेने के लिए गए तो तुमको तो वहाँ पे सारी वैरायटी नजर आई, तो बोले हाँ वहाँ पे तो सब चीज़ था, तो फिर तुम मिठाई नहीं ली। हाँ आपने मना किया था तो मैं नहीं लिया, तो तुम अगर वो मिठाई नहीं लिए तो वो मिठाई कहाँ, किनके पास रहेगी वो मिठाई? वो उन्हीं के पास रहेगी, क्योंकि आपने नहीं लिया तो उनकी चीज़ उन्हीं के पास रहेगी। तो बस वो उन्हीं को ऐसा समझाते हैं कि जो चीज़ आपको ग्रहण नहीं करना है वो चीज़ आप नहीं लोगे तो उन्हीं के पास रहेगी। अगर तुम उन नास्तिक गाँव के लोगों ने जो अपमान किया, जो अपशब्द सुनाया, जो ताने किस्से सुनाए, अगर तुम वो शब्द उनके पास
नहीं लेते तो तुमको क्या क्रोध आता? नहीं आता। तुम दुखी होते? नहीं होते। तो हमको ग्रहण क्या चीज करना है, अच्छी चीज या फिर बुरी चीज? हाँ, हम लेकिन करते क्या है? अगर वो शिष्य वहाँ के लोगों को ये अपशब्द नहीं लेते, अपने मन में नहीं भरते, दिल में बिठा कर नहीं रखते, तो वो दुखी होते? नहीं होते। तो ज्ञानी भगवान जब भी हमें यही कह रहे हैं कि इंसान दूसरों के अपमान से दुखी नहीं होता, बल्कि किससे दुखी होता है? वो अपमान को खरीद लेता है, मतलब स्वीकार करता है, वो उससे ज्यादा दुखी होता है। एक बच्चा अपने पापा को आकर बोलता है कि आज मैं शराब की बोतल लेकर आया हूँ, तो उसके पापा एकदम आश्चर्यचकित हो जाते, गुस्से में आ जाते कि तू ऐसा कैसे कर लिया, तू शराब की बोतल क्यों खरीद कर लाया? तो वो बच्चा बोलता है कि आज दुकान में ना आधी कीमत में मिल गई तो मैं लेकर आया। अब उस बच्चे को क्या बोलोगे? अच्छा काम किया ना, आधी कीमत में मिल गई थी तो लेकर आना चाहिए कि नहीं? क्यों? रोज तो 500 रुपए में मिलती है, लेकिन आज तो सिर्फ 250 रुपए में मिल गई। अरे वो तो समझदारी का काम किया कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज या फिर गंदी चीज आधे रुपए में भी मिले या फिर मुफ्त में भी मिले तो उसको लेना चाहिए क्या? नहीं लेना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? कोई गुस्सा करता है, अपने ऊपर अपमान करता है, कोई दो शब्द बोल देता है तो उसको तुरंत खरीद लेते हैं। हम मुफ्त में नहीं खरीदते हैं। मुफ्त में खरीदते हैं क्या? नहीं। हमको इतना सारा पुण्य देना पड़ता है तब हम क्रोध करते हैं, तो हमारा कितना सारा पुण्य जा रहा है। वो बच्चा तो आधी रेट में लेकर आया, उसको भी हम मूर्ख समझ रहे हैं, तो अपन क्या होंगे? वो सही हो, महामूर्ख होंगे। तब क्या करना है आपसे? जब भी कोई हमको गलत शब्द सुनाए तो हमको यही समझना है कि ये अपने ऊपर डिपेंड करता है, अपने को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। आप कभी मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, तो वो जो सड़ी हुई चीज है उसको बाजू में निकाल कर रख देते हैं और एक फ्रेश माल है, तो आप किसको खरीदोगे? अगर वो बोलेंगे कि ये सड़ी है, इसको मुफ्त में ले जाओ, तो आप लाओगे क्या? क्यों? मुफ्त में दे रहे हैं ना, क्योंकि आपके वो यूजलेस है, तो वो वैसी चीज आप लाते हो? नहीं लाते। तो व्यवहारिक जगत में आप सब चीज, आपको ये नॉलेज है क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, कितने रेट में खरीदना, ये महंगा है, सस्ता है, सब चीज आपको नॉलेज है। तो फिर हम अध्यात्म जगत में आकर क्यों रुक जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? अगर वही चीज हम इधर भी वही सेम चीज लागू करें तो हम अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं। अपमान करने वाला अपराधी नहीं है, उससे ज्यादा अपराधी कौन है? क्योंकि वो हम खरीद रहे। अगर वो बच्चा शराब खरीदा तो जो बेचने वाला है वो अपराधी है कि जो खरीदने वाला है वो? क्योंकि बेचने वाला आग्रह पूर्वक नहीं देगा कि तुमको लेना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा, आप खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, तो इसमें गलती किसकी है? हाँ, तो हम अनंत काल से यही करते आ रहे हैं। हम गंदी गंदी चीजें खरीद लेते हैं, बुरी बुरी चीजें हम सिर्फ उसी को पसंद करते हैं और अच्छी चीजें को पसंद नहीं करते। शास्त्रों में एक सुंदर सी पंक्ति आती है, कियत् स्थायिने जीविते अस्मिन् किं विद्यते वैराग्ये परस्मिन्। ज्ञानी भगवान हमको बोल रहे हैं, फरमा रहे हैं कि ये मनुष्य भाव में कितना दिन रहोगे, मतलब कितना छोटा सा है हमारा आयुष्य, 50,000 या 100 साल मुश्किल, उससे ज्यादा रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो इतना अमूल्य मानव भाव मिला है, तो उसको भी क्या तुम वैर वृत्ति से बिताओगे या फिर क्रोध करके भी उसको खत्म करना है? जब कोई अच्छा चीज मिलता है तो उसको कितना अच्छे से यूज करते हैं अपन। तो वैसे ही ज्ञानी भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म मिला है, वो कितना पुण्य इकट्ठा करके मिला है, कितना उत्कृष्ट पुण्य अपन ने बांधा होगा तब ये मनुष्य का जन्म मिला है, तो उसको अपन को ऐसे ही नहीं गवाना है। अब जब भी कोई आपको अपशब्द करे या फिर भला बुरा सुनाए तो क्या करना? अच्छी चीज खरीदना कि बुरी चीज? अगर आपको कोई प्रशंसा की 2 शब्द है, उसके बाद वही व्यक्ति
आपके लिए गलत भी है तो आप किसको मानोगे, किसका असर आपके अंदर होगा? वो अच्छा बोला है वो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन हाँ क्यों, प्रशंसा भी तो किया ना उसने। तो भगवान ने 2 कान दिए, अगर आपको लक्ष्य अच्छी चीज है तो उसको अपने दिल में उतार लो, लेकिन आपको लगता है ये नुकसानकारी चीज है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं है, तो उसको क्या करो, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। अब जब भी हमारे साथ ऐसा प्रसंग हो, क्रोध करने का हो, तब आप सिर्फ यही सोचना कि ये माल खरीदने जैसा है कि नहीं है। अगर हम ये पॉलिसी अपने जीवन में लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, तो हम क्रोध को निग्रह करने में सफल हो सकते हैं। तो ऐसा प्रयत्न आप भी करें। अल्पासुतं सुतवतां परिहासतां भक्तिरेव मुकरी कुरुते बलान् माम् यतो किल मधुरं विदधि धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, परमात्मा महावीर के शासन आपको हमको सबको मिला है और इस शासन को प्राप्त करके सत्य को समझना, सत्य को जानना और सत्य को जीना, ये हमारा सबका संकल्प होना चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य कैसा है? कल्याणकारी है और सुंदर। सत्य कैसा है? कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। पर सत्य को सत्य के रूप में स्वीकारना ही तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम सत्य को सत्य के रूप में स्वीकारते नहीं, जानते हैं, मानते हैं, समझते हैं, पर स्वीकारते नहीं। किसी को समझाना है तो हमको समझ आता है, पर खुद को समझना हो तो समझ में नहीं आता। मतलब हम जानते हैं पर स्वीकारते नहीं। महोपाध्याय विनय विजय जी मदरसा शांत सुधारस ग्रंथ में ये संसार की विचित्रता, संसार के जिन पहलुओं का दिग्दर्शन करवा रहे हैं, शायद श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें तो परिवर्तन हुए बिना नहीं रहे। हमको हमेशा ये लगता है ऐसा तो उनके साथ घटेगा, मेरे साथ थोड़ी घटेगा। ऐसी घटना अन्य के साथ हो सकती है पर मेरे साथ नहीं होगी, क्योंकि मेरे घर वाले अच्छे हैं, मेरा परिवार बढ़िया है। ऐसा आपका भ्रम आपको संसार की अनित्यता का बोध नहीं करने। आपको ये संसार में कोई शरणदाता नहीं है, इस संसार में कोई आपको बचाने वाला नहीं है। आप त्राही माम त्राही माम त्राही माम पुकार लगा लो, कौन बचा पाएगा? इंडिया की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कौन बचाया मृत्यु के मुंह से? जो रक्षा करने वाला है, जो पृथ्वी पर साथ चल रहा है, जो बॉडी गॉड कहलाता है, बॉडी किसने मारी?
बॉडी की रक्षा करेगा वही। और जो बंदूक उसके पास थी वो किसके लिए, किसके लिए थी? सुरक्षा के लिए। कोई ऊपर से दूसरा व्यक्ति प्रहार ना करे इसके लिए। और हुआ क्या? जिसको सुरक्षा करने के लिए नियुक्त किया और वही प्राणदेवा बन गए। और कैसी कैसी स्थिति देखिए तो सही, क्या कमी थी? पूरे इंडिया के राजा के रूप में सत्ता जिसके पास है, कोई चीज की कमी है क्या? पर कहते ना, इस दुनिया में कोई किसी को बचा नहीं सकता। 7 प्रकार के भय हैं, इहलोक, परलोक, अकस्मात, आजीविका इत्यादि 5-7 भय हैं। 7 में से 6 भय जिससे शायद हम फिर निपट सकते हैं, शायद इसका मुकाबला करने की ताकत हमको मिल सकती है। शायद इस बेचैनी के अवसर में हम फिर भी एक बार समझ से चैन ले सकते हैं। लेकिन 7वें नंबर का जो है वो है मृत्यु का भय, मरण भय। वो कैसा है? प्रतिपल भय बना रहता है, बस ये कुछ होगा तो मृत्यु ना हो जाए। सबसे ज्यादा भय पूरे समय किसका है? मृत्यु का भय है। और गोली लगने के बाद बड़ा प्रधान पीएम सबके लिए जनता जनार्दन के रूप में सत्ता पर बैठे हुए, सियासत पर बैठे हुए उस व्यक्ति को आज जरूरत किसकी है? अब भी कोई सुविधा मिल जाए, प्रति क्षण घर में एम्बुलेंस होती। एम्बुलेंस तो आज भी खड़ी है लेकिन ड्राइवर नहीं है। कार से लेके गए हॉस्पिटल, लंबी लाइन है, पहुंचने के बाद भी, एडमिट होने के बाद में भी ब्लड की जरूरत है। जो ब्लड ग्रुप चाहिए वो आज हॉस्पिटल में। देखिए कौन बचाता है? ये संसार है, अपन असहाय है, निसहाय है, कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है। आप हाथ फैलाओ, पैर पछाड़ो, कुछ भी कर लो, आखिर मृत्यु को आना है तो यमराज किसी की सुनेगा? हम मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु को सुधार सकते हैं। हम मृत्यु से बच नहीं सकते, लेकिन मृत्यु को सुधार सकते हैं। बस वो काम जो हम कर सकते हैं उतना काम जरूर करें। ये जीवन उसके लिए मिला है। कितना जीना ये महत्वपूर्ण नहीं, पर कैसा जीना ये महत्वपूर्ण है। और हम क्या सोचते हैं? कितना जीना? 60, 70, 80, 90, 100। अरे 100 साल भी पूरा कर लो, पर जिंदगी जी के गए होगे, शरीर चला जाएगा, आत्मा अपना घर बदल देगी, पर लोगों की जुबां पे नाम कब होगा? जब कुछ जीने के लायक जी के गए होंगे तो। मृत्यु हो गई है, फिर भी आप इस धरती पर लोगों के दिल में, दिमाग में, जिह्वा में स्थान प्राप्त कर सकते हो। पर कब करोगे? जीना सीखोगे तब, या जीना ही नहीं आएगा तो कौन आपका नाम लेगा? वो तो जीते जी भी इस पृथ्वी पर भारभूत होता है। जिसकी जीने की शैली नहीं है, जिसको जीवन जीना आता नहीं है,
वो जीते जीवी कैसा है, मृतवत है, मृत के समान है। इसलिए जीना सीखो। जीना कैसे? मैं सबका प्रिय पात्र बनूं, पर प्रिय पात्र बना कैसे जाता है? दबा करके बना जाता है क्या प्रिय पात्र? परेशान करके बना जाता है, पीड़ित करके बना जाता है, दो कटु शब्द बोल के बना जाता है। अरे दिल में राज करो और फिर ताज पहनो। पर आज को समझना तो पड़ेगा, आज को समझना पड़ेगा। आज अगर जीना नहीं आया तो ना दिल में राज होगा, ना कोई ताज होगा। समझो पहले आज क्या है। वर्तमान को जियो, वर्तमान को समझो, कुछ अच्छा जीने की मानसिकता बनो। अच्छा जीने का मतलब ये नहीं है सब मेरी ही सुने, मैं सबकी सुनी। हमने क्या सोच लिया? सब मेरी सुने, कभी नहीं राज करो, कितनी भी आवाज उठा लो। लोग अभी आपके प्रेशर में आकर आपके अनुसार कर भी लेंगे, लेकिन पीठ पीछे उतनी ही गालियां मिलेंगी, उतना ही अपमान होगा, उतना ही तिरस्कार होगा, उतनी ही बददुआ मिलेगी। क्या मिला? क्या मिला? क्या लेके जाओगे? अरे दुनिया से विदा होने के पहले कुछ ऐतिहासिक काम कर लो। कोई जरूरी नहीं है बड़ा पैसा होगा तो नाम होगा, ये भी भूल भूलिएगा। पैसा हो तो लगाओ, ना हो तो पकड़। बड़े पैसे से ही इंसान का नाम होता है, कभी मत सोचना, कभी मत सोचना। चार काम भी किसी का करके दोगे ना तो भी आपका नाम होगा। सबके कंधे से कंधे मिलाकर चलोगे ना तो भी आपका नाम होगा। सबकी हमें अगर हाँ करके चलोगे तो भी नाम होगा। सबके साथ मिलजुल करके चलना बस सीख जाओ। सब मेरे साथ चलो नहीं, मैं सबके साथ चलो। कोई भी चीज दुनिया की यहाँ अमर नहीं है, कुछ भी अमर नहीं है। और हम चाहते हैं जिसको अमर देखना, पहले खुद तो अमर हो जाओ। हमारा खुद का तो ठिकाना नहीं, खुद का ठिकाना है, दूसरों का ठिकाना ढूंढने बैठे अपन, दूसरों के ठिकाने की बात करते हैं अपन। अरे खुद का तो ठिकाना बना। एक भी ठिकाना हमारा नहीं है और हम चाहते हैं ठिकाने ठिकाने मेरा ठिकाना रहे। कहाँ से रहे? अमर पैदा दुनिया में कौन कौन सी जगह पर कभी नहीं मरने वाली चीज, कभी खत्म नहीं होने वाली वस्तु कौन कौन सी आपके पास है कोई सामग्री, है कोई इंसान, है कोई वस्तु, है कोई व्यक्ति? कौन आपको बचाया है? कौन मृत्यु के मुख में जाने से आपको रोक सके? बड़े बड़े सेठ साहूकार, बड़े बड़े राजा महाराजा, वासुदेव चक्रवर्ती चले गए, देव देवेंद्र खत्म हो गए, और आपको लगता है मैं कोई ऐसी मिट्टी से बना हूं, मेरा नाम अमरचंद है, मैं कभी अमरचंद का मतलब क्या है? अमरचंद यानी क्या? कभी नहीं मरने वाला। नाम होने से कुछ नहीं होता भाई। नाम होने से क्या होगा? अपने नाम को सफल और सार्थक करना है तो अमरचंद का नाम क्या? अमरचंद अगर नाम दिया है तो उसको काम कैसा कर? मृत्यु से नहीं बचोगे, पर मरने के बाद भी लोगों के दिल में कम से कम मत मरो, लोगों के दिल से मत मरो। अभी तो हम जीते जी कैसे हैं?
हाँ? मर्चेंट जी हैं, जीते जी मर्चेंट जी हैं। कहाँ अमर की बात कर रहे हैं अपन, कहाँ की बात सोच रहे हैं। जीना तो ऐसा जीना चाहिए कि जब आप मर भी जाओ तो इस दुनिया में पीछे कोई आंसू बहाने वाला मिले। चार नहीं, 14 नहीं, जिस गली में पता लग गया फलाना जल्दी चले गए, समझ लो लोगों की जुबान पे नाम आ गया, लोगों की आंखें फटी फटी रह गई। और जब परिवार से मिले तो उनकी आंखें बरस पड़ी। अरे हमारा तो मसीहा था, हमारे को तो उठाने वाला था, हम तो हमेशा सपोर्ट करते थे। कई बार कई समय ऐसा ऐसा सपोर्ट मिला है, घर वाले सोचे हमको आज तक पता नहीं ये ऐसा भी जिक्र के गए, इनकी जिंदगी ऐसी थी, इनका जीवन इतना ऊंचा था, बेमिसाल था। अरे वो सब्जी मार्केट वाली, उसको पता लगा फलाने भाई साहब चले गए, उसने उसी समय अपनी सब्जी पूरी समेट ली और कहा नहीं, आज मेरे कमाई का दिन नहीं है, आज मेरा वो धनी चला गया जो सदा मुझे संभालता था। 50 रुपए की सब्जी देता था लेकिन 70 रुपए पकड़ा देता। कभी सब्जी ना भी लिया तो उसे दिख गया आज मेरी सब्जी नहीं बिकी है, तो बोलते थे सब्जी इतने रुपए की है, चल रुपए बता, बस ये रुपए पकड़, जिसको देना है फ्री में दे देना, कोई बात नहीं। सोचो प्रतिदिन मुश्किल से 500-1000 रुपए की सब्जी बेचने वाली भी किसके भी आंसू बहारी। हाँ? और हमारी जिंदगी ऐसी है, हमारा सगा भाई हमारे मरने के बाद दुकान खोल के बैठा रहेगा, वो भी दुकान बंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जीने की शैली नहीं है, हमने किसी का दिल नहीं जिया, हम किसी के दिल में स्थान नहीं बना। सहज हो जाओ, सरल हो जाओ, सहिष्णु बन जाओ, सहनशील बन जाओ, मानवता फूट फूट के भर जाए आपके अंदर। मेरी मानवता क्या कह रही है, इसको समझने की कोशिश करो। हमारे पास मानवता नहीं होगी, अरे हम खुद खाबे से या ये शरीर की पर्याय से भले छोला मानव का है और दिल दानव का है। दिल किसका है? दानव का है। मानवता के अभाव में ये छोला मानव का भले दिखता है पर मन हमारा दानव का है। किसी की इतनी सी भी पीड़ा देखो और आपका दिल द्रवित ना हो, किसी की पीड़ा में आप सहयोगी ना बनो, किसी की परेशानी में आपकी आंख ना भीगे, किसी को परेशान देख करके आपका दिल कभी ये नहीं कहता भैया क्या परेशानी है बताओ, अभी दूर करने की कोशिश करो। ये सब आप कर सकते हो। मृत्यु के मुख में जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, ये तय है। और मृत्यु आवे उससे पहले जीवन का कष्ट निकाल लो, जीवन का कष्ट पूरा निकालो, जितना हो सके उतना निचोड़ लो, जितनी ताकत यूज कर सकते कर लो, पर सब सात्विकता में यूज कर। ताकत तो यूज होती है पर किसमें होती है? नेगेटिविटी, नहीं करने योग्य कार्य में, पर जो करना चाहिए उसमें हमारी कोई ताकत नहीं है। करने योग्य कार्य करो, बोलने योग्य शब्द बोलो, विचारने योग्य विचार करो, कहने लायक कहो, जो करना है वही करो। हम क्या करते हैं? प्रतिक्रमण तो करते हैं। किस भाव का प्रतिक्रमण करते हैं? प्रतिक्रमण किस लिए करते हैं? हाँ? कल दोपहर को छत्तीसगढ़ के लोग बैठे थे, उसमें बालक था,
मैंने उसको पूछा दीक्षा लेने का भाव है? बोलता है नहीं मर साहब, पर भाव इतना है धर्म कभी ना छूटे, धर्म कभी ना छूटे। आपका क्या परिणाम है? सब जाए तो जाए, बोलो आगे रमेश जी। हाँ क्या है आगे की लाइन? सब जाए तो जाए, मेरा जैन धर्म नहीं जाए। जैन धर्म ना जाए, भले मेरे से चला जाए, मैं जैन धर्म से चला जाऊं, क्या परिणति हमारी? मैं धर्म कभी ना छोड़ू। तो मैंने कहा पाप कभी ना करूं, ये संकल्प। क्या संकल्प होना चाहिए? पाप कभी ना करूं, धर्म ना छूटे, ये सही बात है, क्योंकि पाप नहीं करना ही एक्चुअल धर्म है। ओरिजिनल धर्म क्या है? पाप नहीं करना। और हमने क्या माना? पाप नहीं करना अलग चीज है, धर्म करना अलग चीज है। इसलिए हम सामयिक कर लेते, प्रतिगमन कर लेते, औषध कर लेते, नौकासी चौबिया कर लेते, उपवास एकादशी नाश्ता कर लेते। ये सब क्या है? ये सब क्या है? धर्म। आपको क्या लगा? ये सब धर्म हमने किया, और इसलिए हम कहते हैं ऐसा जो करता है वो धर्म करता है। और उठ जाने के बाद, वो चीज पूरी हो जाने के बाद मन किसमें रमता है? मन किसमें घूमता है? पाप में। मन तो पाप में ही रमा हुआ है, तो फिर वो धर्म और ये पाप, पगड़ा कौन सा भारी है? प्रतिगमन किस लिए करते हो? दिन भर में किए हुए पाप का प्रायश्चित, बस एक ही कारण से धर्म करते हो, प्रतिगमन करते हो। पहले पाप क्या है वो भी समझते हो? क्या क्या पाप हुआ आपसे? दिन भर के पाप का प्रायश्चित करने के लिए आप प्रतिगमन करते हो, पर पाप कौन सा हुआ? खाने का, पीने का, बस खाओ तो पाप, पियो तो पाप, जीव हिंसा की है तो पाप, 18 पाप स्थान तो बोल दिए पाप। अच्छा, आप मेरे अशोक जी को बोलते हो तो पाप लगता है कि नहीं लगता? हाँ, विजय जी मेरे ही हैं, ये बोलते हैं तो पाप लगता है कि नहीं लगता? क्या तब पाप लगता है कि नहीं लगता? बोलो। हटा पाकिस्तान में आता है कि नहीं आता? अशोक जी को मेरा मानना पाप है। हाँ, पाप है कि नहीं है? बोलो, कौन सा नंबर का पाप है? हाँ, 10वां राग, राग है ना? हमारा छे, हमारा छे, आज हमारा छे, बस થઈ ગયું। હવે આ પાપનું મિચ્છામી દુક્કડમ આપો છો? हाँ, क्या ये पाप का मिच्छामी दुक्कड़म देते हो? बस क्रोध का मिच्छामी दुक्कड़म और लोभ का मिच्छामी दुक्कड़म कौन देता है? આટલું બધું સંગ્રહ કરીને રાખ્યું છે, એ બધું પાપ છે કે નહીં? હા, પાછના કેટલા રૂપિયા છે? આમાંથી એક પણ રૂપિયા ખાલી થવો ના જોઈએ। ભંડારની સામે ઊભા થઈ જઈએ પછી શું કરીએ? भंडार के सामने खड़े हो जाओ, पर्स खोला, भंडार में डालना तो है, पर ये नोट हटाया, ये नोट हटाया, ये नोट हटाया, वो नोट हटाया, कौन सा निकाला? छोटा वाला। छोटा में भी कौन सा? गला हुआ। क्यों? छोटा, और उसमें भी कौन सा? बड़ा गंदा हो गया है, गल गया है। देखो नोट तो वैल्यू उतरी रहेगी, पर आपके मन में ये परिणाम क्यों है? आपका भाव क्यों बिगड़ा? अरे आरती करते हैं ना, मैंने एक बार एक बहन को देखा, आरती में 500 रुपए डाला, मेरी आंखें चौड़ी हो गई, 500 रुपए आरती में डाले। और हुआ क्या, आरती जैसी ही पूरी हुई ना, उसने 490 रुपए इसमें से निकाले। कितने लोगों को ठगा उन्होंने? ये वो एक बहन की बात नहीं, आप सब की बात। कितने लोगों को ठगा? सच सच बताना। जितने भी लोगों ने देखा, सबने सोचा 500 रुपए आरती में डाला इन्होंने, 500 रुपए आरती
पता ये नहीं चला जब 490 रुपए दिखाई तो 10 ही रुपए डालना था, चिल्लर नहीं थी तो बाद हम निकालते नहीं वहाँ से, लगने के बाद निकालते नहीं है। अरे बहुत लोग हैं निकालते नहीं है, पर डालने के पहले क्या करते हैं, खोजते हैं, खोजते हैं। ऐसा नहीं कि जेब में हाथ डालो जो नोट आज निकल जाए वो भंडार का, भले ना भी वो 1000 का हो, भले ना वो 500 का हो, 2 लाख चलता था तो भले ना वो 2000 का हो, हाँ भले वो नोट कोई भी हो, लोग का पाप खड़ा है ना, हाँ क्या बचेगा। जाते जाते यहाँ तो भंडार में नहीं डाले, पान निकले और जेब कट गया, कहाँ गया पैसा, हाँ यहाँ तो आपसे 500 नहीं छूटा, 5 और 10 रुपए का नोट देखा और बाहर निकालने के बाद जेब में जितने रुपए थे पूरे गायब हो गए, क्या बचा। इससे अच्छा भंडार में दान देता तो ठीक रहता, हाँ इससे अच्छा भंडार में दान दिया होता तो अब ये बेईमानी वाले मन का तो दिया हुआ कुछ काम नहीं है। बोलो इसका प्रतिक्रमण करते हो, हाँ अपने इस वृत्ति का प्रतिक्रमण करते हो, ये हमारी वृत्तियों का एक्चुअल प्रतिक्रमण, वास्तव में इसी का प्रतिक्रमण है। हम अपने बोल देते हैं ये मेरे से हिंसा हो गई, हिंसा कौन सी हुई, हिंसा कौन सी हुई, पानी ढोला हिंसा हो गई, आग जलाया हिंसा हो गई, पंखा यूज किया हिंसा हो गई, लाइट का बटन दबाया हिंसा हो गई, सब्जी सुधारी उसकी हिंसा हो गई, बस ये 2-4 पदस में हिंसा हमारी फिक्स हो गई कि यही हिंसा है। किसी को तेज बोला उनसे इसमें हिंसा हुई, किसी का दिल दुखाया उसमें हिंसा हुई, हाँ आज दिल भर में कितने लोगों का दिल दुखा करके चले, हिंसा हुई, माना ये भी हिंसा है। किसी के दिल को आहत लगाया वो भी भारी हिंसा है और वही सही हिंसा है। किसी का प्राण लेना भी हिंसा है और किसी का प्राण लिए बिना प्राण ले लो वैसे चले कटे शब्द बोलना भी हिंसा से कम नहीं। पल पल में दिल में मारना वो तो भारी हिंसा है। मारने वाला एक बार में मारता है और अधु शब्द बोलने वाला पल पल में मारता है। उस हिंसा का क्या प्रतिक्रमण करते हो? प्रतिक्रमण किन किन कारणों से? बोलो पिछले बार भी मैंने बताया, कुछ लिखते होगे तो खोज लेना। 4 कारण है प्रतिक्रमण करने। सूत्रों में बोलते भी पर सूत्र का अर्थ हम जानने की कोशिश नहीं करते, जानने की चेष्टा है, हमारी इच्छा है जानने की। प्रतिक्रमण करते ना, सुबह भी करते शाम भी करते, रोज प्रतिक्रमण में वो सूत्र बोलते हैं और इसके लिए ही मिच्छामी दुक्कड़म नहीं देते, पर वो बोले भगवान तेरी वाणी है, तेरे को मिच्छामी दुक्कड़म, तूने समझाया और तेरे को ही मिच्छामी दुक्कड़म। मेरा इससे कोई लेना और देना, हाँ इससे मुझे कोई लेना और देना नहीं है क्या लेना देना? क्या लेना है और क्या देना है? हाँ जनवाणी के प्रति श्रद्धा स्वीकार कर और जितने पाप हो गए उन सबको भगवान के सामने चढ़ा दो। भगवान मुझसे ये पाप हो गए, बस मुझे ये पाप से छुड़ा दो, बाकी कुछ भी नहीं, बस मैं वो पाप से छुड़ा दो, मुझे मेरी मौत सुधारनी है। क्या करनी है? मुझे मेरी मौत सुधारनी है, इसके लिए मुझे पाप से बचा लो। पाप से बचने के लिए क्या क्या बोलते पता है आपको? क्या क्या बोलते हैं? कुछ याद आ गया? पड़ी सिद्धांतम करणे, ये गाथा है किसी में, इसमें आती है मंदिर। पड़ी सिद्धांतम करणे कि चाण म करणे, परिक्रमणम अशब्द हणे अ, कहाँ विवरीय परुव नायिका। 4 पॉइंट है इसमें। मैंने ये 4 में से कोई भी कारण
मुझे लगा उसका मिच्छामि दुक्कडम। परिसिद्धाणम करणे, जो प्रतिषेध है, जो निषेध है, जो करने के लिए मना है, लिखो, नोट करो। फिर जब जब प्रतिक्रमण करो तो ये गाथा आए तो आपके दिमाग में वो बात आए। परिसिद्धाणम करणे, जो निषेध है, जिसे करने के लिए मना किया गया है, वो अगर मैंने किया, प्रतिषेध को किया, कल तो 24 का प्रतिक्रमण, कल तो हिंदी में भी बताया, हिंदी में भी आ गया। परिसिद्धाणम करणे, इस गाथा का पूर्ण अर्थ दिया। प्रतिषेध, जो निषेध है, उसी अगर मैंने किया तो उसका मिच्छामि दुक्कडम, उसी का हम प्रतिक्रमण करें। और किसका करें? किंचाणम व करणे, और जो कृत्य है, जो करना चाहिए था, वो हमने नहीं किया। जो करना चाहिए था वो हमने नहीं किया, उसका भी मिच्छामि दुक्कडम। मतलब क्या हो गया? पाप नहीं करना था, वो हमने किया, उसका मिच्छामि दुक्कडम। धर्म करना था, वो हमने नहीं किया, उसका मिच्छामि दुक्कडम। जो करना था वो नहीं किए, और जो नहीं करना था वो किए, दोनों बातों का मिच्छामि दुक्कडम। फिर क्या बोले? अश्रद्धा हमें अकहा, और क्या बोला? अश्रद्धा की, श्रद्धा का अभाव, शंका का होना, जिन वाणी के प्रति तमेव सच्चम निशंकम, जब जिन्हें ही पवेय, भगवान आपकी वाणी के प्रति मुझे कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं है, जो आपने कहा सब सच्चा है, ऐसी मेरी काड़ी श्रद्धा नहीं है। जो अश्रद्धा हुई उसका मिच्छामि दुक्कडम। विपरीय परुवर्णाय, और जिन वाणी के विपरीत कोई भी वाक्य बोला, कोई भी विकल्प सोचा गया, कोई भी विकल्प आया, विपरीत प्ररूपणा, विपरीत बात कहना, जिन वाणी के विपरीत कथन करना, आप नहीं कर पाए, मैं ना कर पाऊं, और मेरा कर्तव्य क्या है? सत्य को सत्य बताना। हम ना कर पाए और फिर हम उसको दूसरे तरीके से प्रस्तुत करें, वो बात ना कर पाए, उसको स्वीकार करें। तो परिसिद्धाणम करणे, निषेध चीज को किया, किंचाण म करणे, जो किंचाण मतलब करने योग्य था उसको ना किया। परिक्रमणम अश्रद्धाणे, और किसका प्रतिक्रमण? अश्रद्धा का प्रतिक्रमण। और चौथा पॉइंट, कोई भी बात विपरीत प्ररूपणा की, उसका मिच्छामि दुक्कडम। 4 पॉइंट हैं प्रतिक्रमण करने के। हमको लगा पाप, पाप को भी पाप समझो पहले, राग करते जाओ और बोलो मैं तो पाप का मिच्छामि दुक्कडम लेती हूँ, घसर घसर के नहाए धोए, और फिर क्या किए? आईने के सामने खड़े होकर के क्रीम लगाया, पाउडर लगाया, चेहरे को सजा करके आए, रंग देखा, रूप दिखारे। कौन सा आकर्षण था? जड़ का आकर्षण, जड़ का राम। और फिर क्या बोले? मिच्छामि दुक्कडम। ये पाप है कि नहीं है? पाप है कि नहीं है? बस इतना समझ लो, पाप है ना। पर ये करते समय आपको लगता है कि ये पाप है, प्रतिक्रमण करते वक्त लगता है मैंने ये पाप किया है। और तो क्या घर से पर बोल दो, बस सोचा बोल दो, कौशल आता है मुद्रा में भेजो, अब वो कायम करना ऐसे से कर लिया, और क्या किया? खमासना दे, खमासना दे दिया, हाथ देखना, आगे जय विनायक, हाथ ऊपर कर दिया, हो गया। पूरा एक्शन करते हैं, मानना क्या करते हैं? ऐसा नहीं कर पाते ना, कुछ अंदर से चला, अंदर से जीना सीखो। भले पूरे प्रतिक्रमण में कोई भाव आया या ना आया, लेकिन या तो इतना भाव लगा के बैठ जाओ, परमात्मा की वाणी है, पूरी श्रद्धा है मुझे, ये ऐसा मंत्र है, इस मंत्र से जो जो भी मेरे को
पाप लगा है, गलत हुआ है, करने योग्य नहीं करने योग्य, अश्रद्धा, विपरीत अनुगमना जो भी हुई है, इस मंत्र मेरे वो सारे दोषों को खत्म कर सकता है। अगर उनकी श्रद्धा पैदा हो जाए तो शायद काम बन जाए, शायद काम बन जाए। और हम बस करना है करना है करना है। एक ऐसा हो गया मशीनरी काम है, मशीन चला दो, बस वो अंदर में कुछ हो कि ना, आप चलाते हो भी मशीन, बिना किसी काम के भी मशीन चलाते हो, क्या आवाज आ रही है, क्या आवाज आ रही है, कुछ काम करना होगा ना, बस खाली मशीन स्टार्ट कर दी, कुछ करना है तो स्टार्ट किया है, उसको होगा कोई चीज को दो टुकड़ा करना है, इसलिए उसने मशीन चलाई। आपको अपने पाप कट करने, आप मशीन तो चालू कर दो पर पाप को मारते ही नहीं, पाप तो समझे में नहीं आता, मशीन बाजू निकल जाती है, पाप एक साइड में रह जाता है, तो पाप धुलेगा, पाप को धोना है। इसलिए हमको जीना सीखना है। क्या करना है? जीना सीखना है। जीना सीखने के लिए प्रयास आप भी करें, हम भी करें। ओम शांति शांति शांति। अहो अहो श्री सद्गुरु ज्ञान सुखदां जीवने